यहाँ जयंत चौधरी की पार्टी की बात करें जी, कहाँ टिक पाई है। इनकी पार्टी के ही नेता उनकी ही विचारधारा पर सवाल खड़े करते हुए कहते हैं कि जो विचारधारा चौधरी चरण सिंह की थी, अजीत सिंह की थी, उस विचारधारा पर अब जयंत चौधरी नहीं चल रहे हैं। ब्राह्मण वर्ग को साधने की बात कर दी जाती है। यहाँ तक कहा जाता है जिन किसान, मुसलमान और पिछड़े वर्गों की बात करते थे उस पर जयंत चौधरी नहीं टिके हैं। अब हाल फिलहाल में आप देखिए, हमने ये देखा प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जो थे वो अपना पद छोड़ देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। इससे पहले कई बड़े नेता पार्टी छोड़ देते हैं। हाल फिलहाल में हापुड़ के अंदर लगभग 38 पदाधिकारी हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता इस्तीफा दे देते हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनका अपमान, उनके साथ गाली गलौज हो रहा है। ये सारी दलीलें पेश करके पार्टी छोड़ना और पार्टी से इस्तीफा देना क्या बताता है? देखिए, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण जिक्र किया, क्योंकि रामाशीष की बात करें, पार्टी के मजबूत नेता थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, अपना इस्तीफा सौंपते हुए दिखाई पड़ते हैं, पार्टी छोड़ते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि अगले ही दिन पूर्वांचल से आने वाले ऐश्वर्या को पार्टी की जिम्मेदारी, जो प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। तो ये बताता है कि क्या यहाँ पर अब जो नेता है उनका विश्वास कम होता हुआ दिखाई पड़ता। आपने 38 नेताओं का जिक्र किया। देखिए, पद छोटा हो या बड़ा हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन एक एक नेता ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और सब लोग ये सोचते हैं कि भाई कम से कम चुनावों के आसपास तो किसी नेता को पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लोगों ने अपने पद छोड़े हैं, पार्टी छोड़ी है, वो ये बताता है, आपने जैसा कहा कि जो विचारधारा की बात लगातार करते थे, क्योंकि अब तक जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है उसको ही आरएलडी टारगेट करने का प्रयास करती थी और काफी सफल भी उसमें रहती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूर्वांचल को भी टारगेट करना चाहते हैं जयंत चौधरी। लेकिन क्या पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक क्या उनको सीटें मिल पाएंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि उन्होंने प्रदेश के अध्यक्ष ऐश्वर्या को बना तो दिया, लेकिन क्या ऐश्वर्या को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का प्लान उनके लिए कामयाब हो पाएगा, सफल हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। किसी त्यागी को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी और भी तमाम ब्राह्मण चेहरों को आगे किया है। तो क्या जो अब तक वोट बैंक था, जाट और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन था, किसानों का कॉम्बिनेशन था, पीछे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश उसमें दबदबा था, क्या जयंत चौधरी के हाथ से अब जो वोट बैंक था क्या वो फिसलता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या उसको मजबूत नहीं कर पा रहे हैं? और क्या दूसरे समुदायों को टारगेट करने के चक्कर में जो लोग अब तक उनके साथ खड़े हैं उनसे अलग थलग पड़ रहे हैं? तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो जयंत चौधरी, उनकी पार्टी को जरूर उसके ऊपर मंथन करना चाहिए, नहीं तो आने वाले चुनाव में उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्योंकि आप देखेंगे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, यहाँ तक कि चंद्रशेखर आजाद, ये तमाम वो पार्टियां हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बेहतर करने की तलाश में, और ऐसा होता है तो जयंत चौधरी के लिए स्थिति को संभालना आसान नहीं होगा। एक छोटा सा सवाल कि अगर बीजेपी मन मुताबिक सीटें नहीं देती हैं, क्योंकि 2022 के मुकाबले की बात करें, 33 सीटों का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है एक पार्टी के लिए, और इतना बड़ा जो योगदान है वो अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी की पार्टी के लिए दिया। लेकिन क्या बीजेपी ऐसा कर पाएगी? अगर नहीं कर पाती है तो क्या जयंत चौधरी ऐसे ही गठबंधन के साथ रहेंगे या फैसला करेंगे वापस जाने? देखिए, राजनीति में यही सबसे बड़ी बात होती है, यही सबसे बड़ी कह सकते हैं कयासबाजियां होती हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या वैसा होगा। और देखिए, कई बार ऐसा लगता भी है कि जब पार्टियों को उनके मन मुताबिक चीजें नहीं मिलती तो फिर अपना विकल्प तलाशते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यही बारंबार सवाल उठ के सामने आता है कि अब जब सपा से अलग होकर वो बीजेपी के साथ में है तो क्या उनके मन मुताबिक सीटें मिल पाएंगी? और अगर उतनी सीटें नहीं मिली या उतना जितना वो चाहते हैं उतना उनको नहीं मिला तो क्या फिर वो गठबंधन के साथ में रहेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि देखिए, बीजेपी के साथ रहना या ना रहना वो अलग बात है, लेकिन साथ में अपनी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए वो ज्यादा जरूरी है। जेडीयू जब बीजेपी के साथ आई थी बिहार में, सब लोग मान के चल रहे थे कि भाई जेडीयू नहीं चल पाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के बराबर यानी 12 लोकसभा सीटें उन्होंने जीती। फिर अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें तो प्रशांत किशोर जैसे चेहरे ये कह रहे थे कि 20-25 से ज्यादा सीटें नहीं लेकर आएंगे, लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं तो लगभग 85 सीटें नीतीश कुमार के जो है पार्टी को मिलती हैं। तो कुछ ऐसा ही अगर हम उत्तर प्रदेश में भी देखें तो भले ही जयंत चौधरी बीजेपी के साथ में है, लेकिन अपनी पार्टी का वजूद, अपनी पार्टी की जो पोजीशन है वो कैसे बचाकर रखते हैं, कैसे उसको बेहतर बनाते हैं, ये जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। क्योंकि ऐसा ना हो कि बीजेपी के दबाव में आकर या उनके साथ चल जिस तरह रहे हैं वो
कहीं उनकी परछाई भर बन के ना रह जाए, क्योंकि उनकी पार्टी का एक अपना अलग वजूद रहा है, उत्तर प्रदेश में मजबूत दल रहा है। लेकिन अब जिस तरह से लगातार उनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, चाहे रामाशीष जी की बात करें और तमाम चेहरों की बात करें, उससे पार्टी कमजोर होती हुई दिखाई पड़ रही है।